Today we shall start one of the lesson of your English syllabus from the diary of Anne Frank. So, as the title of the lesson just convey that it's a extract from the diary of Anne Frank and a real life account, an extract from one's personal diary. जैसे कि ये किसी की लिखी हुई डायरी का एक एक्सट्रैक्ट है जो यहाँ पर जो है लेसन के रूप में आपको आपके सिलेबस में ऐड किया गया है. द पार्ट ऑफ द डायरी पिक्ड एंड एडेड इन योर सिलेबस एज इट्स अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम समवंस डायरी. जैसे ये किसी की लिखी गई डायरी, जैसे डायरी एंट्री होती है तो किसी की लिखी गई डायरी का, यानी किसी यहाँ पे कौन है, यानी किसकी डायरी है ये, एने फ्रैंक की. तो एने फ्रैंक की डायरी के जो है कुछ पेजेस या कुछ जो है एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आपके सिलेबस में ऐड किया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के नाम से, है ना. तो इट इज़ अबाउट एने फ्रैंक. जैसा हमने बताया आपको, एने फ्रैंक के बारे में ये लेसन है. एने फ्रैंक कौन थी? एने फ्रैंक एक जीविश गर्ल थी, है ना. जीविश एक रिलीजन है, जैसे वो उस रिलीजन से बिलोंग करने वाली एक गर्ल थी. यहाँ स्टोरी जो है वो इस बारे में है, बताती है हमें कि जैसे हिटलर के बारे में आप सभी ने सुना होगा ना. हिटलर जो है वो लीडर था नाजीज़ का, नाजीवादी जो है एक नेता था वो, है ना. लेकिन और जो है वो जीविश लोगों से बहुत ही ज़्यादा घृणा करता था वो, जीविश लोगों से हेट्रेड रखता था वो. और उन जीविश लोगों से इतनी ज़्यादा घृणा रखता था कि वो उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाता था, है ना. कि जैसे जो लोग जैसे उसे ये फील होता था कि हाँ ये मेरे अपोज़ में हैं और ये जीविश फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को वो कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचा देता था और वहाँ उनका टॉर्चर करता था, है ना. उन्हें प्रताड़ित किया करता था. और जैसे जितने जीविश फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे वो जो है हिटलर से बहुत डरते थे और ना उससे अपने रखना चाहते थे, करना चाहते थे. और जब कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाता टॉर्चर के लिए, तो वहाँ जैसे मोस्टली जो जीविश फैमिली के लोग होते थे या जितनी फैमिलीज़ जो है वहाँ पे जाती थी, वो वहाँ पे जो है वो एक्सपायर हो जाते थे, है ना. वो वहाँ पे जैसे मर जाते थे लोग, है ना. तो जो है एने फ्रैंक जिनकी डायरी का एक्सट्रैक्ट जो है यहाँ पर लिया गया है आपके लेसन में, उनकी है वो नीदरलैंड में रहती थी, है ना. जैसे तरह से छुप छुपा के बच के जो है वो नीदरलैंड में वो लोग रहते थे. और एने फ्रैंक के 13th बर्थडे पे, है ना, एने फ्रैंक का जो 13th बर्थडे था उस पे उनके फादर ने जो है उन्हें एक डायरी एज ये, है ना, कि उनके फादर ने उनको जो है गिफ्ट के रूप में एक डायरी दी थी. और जब वो डायरी उनको मिली एने फ्रैंक को, तो उन्होंने जो है ना उसमें जैसे लिखना शुरू किया. लिखना क्या शुरू किया, अपनी डे टू डे लाइफ के जो है वो एक्टिविटीज़, है ना, एक्सपीरियंसेस, वो उन्होंने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, है ना. और जैसे वो डायरी एंट्री इसी को कहा जाता है. जैसा आप लोगों ने सुना होगा डायरी एंट्री के बारे में कि आपकी जो है वो मॉर्निंग से लेके टिल नाइट और टिल इवनिंग जो है जो भी एक्टिविटी होती है, तो कई लोगों को ये हॉबी होती है, कई लोगों को ये शौक़ होता है कि वो लोग अपनी पूरी दिन की एक्टिविटी को जो है डायरी में मेंशन कर लेते हैं, है ना, एक मेमोरी के रूप में. तो जब कंसंट्रेशन कैंप से जो है उनके फादर वापस आए और उन्होंने वो डायरी देखी, है ना, तो जब उन्हें वो डायरी मिली तो उन्होंने जब उसको पढ़ा, एने फ्रैंक ने जो उसमें लिखा था वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग था. तो उन्होंने उसको पब्लिश करवाया, है ना. और जब वो पब्लिश हुआ तो पब्लिश होने के बाद उसी डायरी का एक एक्सट्रैक्ट जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये लेसन के नाम से जो है आपके सिलेबस में दिया गया है. अब एक्चुअली जो उन्होंने लिखा उसमें अपनी डायरी में जो उन्होंने मेंशन किया था, जो भी लिखा था, वो एक मैच्योर राइटर के रूप में लिखा था. भले ही जो उन्होंने मेंशन किया था डायरी एंट्री में वो जैसे ना जो बड़े लोग लिखते हैं, हालांकि लिखने के टाइम पे उनकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत मैच्योर नहीं थी वो. और जैसा ये भी कहा जाता है कि उनकी उम्र जो है वो सिर्फ 15 थी जब उनकी डेथ हुई, है ना. लेकिन उन्होंने एक परफेक्ट वे में, एक जो है प्रोफेशनल वे में जो है वो अपनी डायरी की एंट्री की थी, है ना. तो लेसन को स्टार्ट करते हैं.
है ना। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी हु इज़ हेयर मी इज़ एने फ्रैंक। जैसे वो अपनी डायरी में लिख रही हैं ना अपने बारे में, तो शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी बिकॉज ऑफ, अब जैसे वो डायरी क्यों लिखती थी, है ना, डायरी एंट्री क्यों करती थी, क्यों, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, है ना, उनका फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत बड़ा नहीं था, उनके ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे जिनसे वो जो है अपने दिल की बात कह पाती, है ना, इसलिए उन्होंने डायरी एंट्री शुरू की, है ना, उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। और हालांकि जैसे उनके पास एक हैप्पी फैमिली थी, उनकी फैमिली जो है वो बहुत ही नरिश थी, जैसे उनकी फैमिली में जो है वो उनके पेरेंट्स थे, मदर फादर, उनकी ग्रैंड मदर थी, उनकी सिस्टर थी एक 16 ईयर्स ओल्ड, है ना। लेकिन जैसे ना, क्योंकि वो जैसे अपने दिल की बात, अपने मन की बात या अपनी फीलिंग्स जो है वो अपने फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं कर पाती थी, इसलिए उनको ये फ़ील हुआ कि जैसे डायरी जो है वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, यानी उससे मैं अपनी सारी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकती हूँ और जो है अपनी दिल की बात उसमें जो है वो लिख सकती हूँ, है ना। तो उन्होंने जो है वो डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया और अपनी सारी बातें किसी फैमिली मेम्बर से शेयर ना करके डायरी से शेयर कर दिया करती थी, यानी कि वो डायरी में ही वो सारी बातें लिख देती थी जो भी उनको किसी से शेयर करना होता था, और डायरी उनकी क्लोज़ फ्रेंड हो गई, है ना। जैसा यहाँ पे एक कोटेशन भी दी हुई है कि जैसे पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। अब जैसे ये एक उन्होंने जो है वो कहा था, ये उनका कोटेशन है, कोट है ये, कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, उनका मानना था, है ना, कि जैसे अगर आप अपनी फीलिंग किसी से शेयर करते हैं तो इसकी संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि वो आपकी बातें सुनते सुनते बोर हो जाए, है ना, या फिर जो है आपकी बातों को क्रिटिसाइज़ करने लगे, या फिर थोड़ी देर बाद वो आपको चुप करा दे कि अरे कितना जो है वो आप हमें समझा रहे हैं, कितना बता रहे हो, जाने दो, छोड़ो, टॉपिक चेंज करो। लेकिन पेपर, जहाँ पे पेन पेपर की बात आती है, तो इसीलिए उन्होंने जो है इसको एक कोट दिया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, है ना, कि जैसे कोई बीइंग है, बीइंग से ज़्यादा जो है पेशेंस पेपर के पास होता है, यानी डायरी में जो भी आप लिखेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, तो वो डायरी जो है आपको कभी अपोज नहीं करेगी कि अरे आपने कितना ज़्यादा लिख दिया इसमें, या फिर जो है ये क्यों लिख रहे हैं, ये लिखिए, ऐसा कुछ तो पेपर करेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने जो है ये कोटेशन दी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, है ना, तो उस समय जो है जीविश फैमिलीज़ जो थी, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि जीविश फैमिलीज़ को जो है वो अपने बातों को रखने की फ्रीडम नहीं थी, यानी वो अपनी बातें जो है वो पूरे फ्रीडम से नहीं रख सकते थे, वो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें पनिशमेंट मिलती, है ना तो जो है वो किसी से शेयर कर सकते थे अपनी फीलिंग्स को। तो इसलिए एने फ्रैंक को ये फ़ील हुआ कि जैसे ऐसे एनवायरनमेंट में जबकि अपनी दिल की बात आप किसी से ना कह पाएँ, उस समय जो है डायरी जो है वो एक बहुत ही बेस्ट मीडियम है ना, किस चीज़ का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात को रखने का, है ना। तो उन्होंने जो है जो भी वो फील करती थी, जो भी उन्हें जो है वो किसी से शेयर करने का मन होता था, वो सारी चीज़ें वो डायरी में लिख देती थी। और डायरी जो है लिखना, या डायरी में जो आपने लिखा उसका कोई अपोज भी नहीं था, किसी को क्या पता कि आपने अपनी फीलिंग जो है वो डायरी में क्या लिखी, है ना। तो इस तरह से जो है वो डायरी उनके क्लोज आती गई। क्यों? क्योंकि अपनी फीलिंग्स जो है उसमें वो शेयर करती गई, और यहाँ इतना क्लोज हो गई थी कि उन्होंने अपनी डायरी को एक नाम दिया था, और उस डायरी का नाम था किटी, यानी वो अपनी डायरी को किटी नाम से पुकारा करती थी, है ना। डायरी उनकी सबसे फेवरेट थी। साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स में वो अपने ग्रैंड मदर को सबसे ज़्यादा लाइक किया करती थी, उनकी ग्रैंड मदर उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। हालांकि उनका परिवार जो है वो फ्रीक्वेंटली, है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो प्लेस टू प्लेस जो है वो माइग्रेट करता रहता था, इधर से उधर जो है वो शिफ्ट होता रहता था, कह सकते हैं ना। तो जैसे माइग्रेशन में ही जो है एक बार उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक बार बीमार पड़ी। कब? 1941 में। 1941 में जब उनकी ग्रैंड मदर जो है वो इल हुई, है ना, वो सिक हुई, और जैसे क्योंकि वो बीमार हुई और बीमार होने के बाद जब वो रिकवर नहीं हो पाई तो 1942 में उनकी डेथ हो गई, है ना। और 1942 के जिस मंथ में डेथ हुई उसी मंथ में एने फ्रैंक का बर्थडे भी हुआ करता था, है ना। तो अपनी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद जब उन्होंने
अपने बर्थडे, हालांकि जैसे जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट भी नहीं किया। और जैसे ना जब उन्होंने कैंडल लाइट की है ना, तो एक कैंडल तो जैसे उन्होंने बर्थडे के लिए और एक कैंडल उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के लिए भी जो है वो अपने बर्थडे पर जलाई, उनको कंसोल करने के लिए, है ना। तो जैसे ये जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया है वो उनकी जो डायरी है उसका एक डेट है, जिस डेट का पेज यहाँ पर जो है वो लिया गया है आपके लेसन के लिए, वो डेट था 20 जून का, है ना। वो पेज था 20 जून सैटरडे 1942। तो उन्होंने, जैसे लोग जब डायरी एंट्री करते हैं तो उसमें लिखते हैं ना डियरेस्ट डायरी या डियर डायरी, तो उन्होंने लिखा डियर डायरी, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्योंकि डायरी को नाम दिया हुआ था किटी, तो उन्होंने लिखा डियरेस्ट किटी, है ना। तो डियरेस्ट किटी लिख के उन्होंने फिर उस दिन का यानी 20 जून का जो एक्सट्रैक्ट था, जो भी एक्टिविटी हुई थी, उसको उन्होंने उस डायरी में मेंशन किया था। अब स्टार्ट करते हैं कि जैसे वो जो पोर्शन उन्होंने उसमें लिखा था वो उनकी क्लास की एक्टिविटी का पोर्शन था, कि उस दिन क्लास में बहुत शोर हो रहा था, है ना। बच्चे जो है वो हशल बशल पूरा मचा हुआ था, इधर से उधर भाग दौड़ रहे थे, है ना। और जैसे जो टीचर्स थे वो टीचर्स मीटिंग जो है वो प्रमोशन में थी, आपस में ये लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे थे कुछ लेकर, यानी कि जैसे उस दिन रिज़ल्ट आउट होने वाला था, है ना, कि जैसे ये डिसाइड होने वाला था कि कौन कौन पास हो जाएगा, कौन कौन फेल हो जाएगा। तो जैसे मेरा ये मानना था, मेरा मीन्स एने फ्रैंक का, एने फ्रैंक जो है इस चीज़ पे सोच रही थी कि मेरी क्लास में तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो डंप हैं, है ना। तो जैसे मेरी क्लास में जो फेल होने वालों का परसेंटेज होगा वो लगभग 25% बच्चे तो ऐसे हैं जो फेल हो जाएंगे, 30% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो जाएंगे, जैसे वो सोच रही थी इस तरह का। लेकिन क्योंकि जैसे उनकी थिंकिंग में, है ना, उनका ये मानना था कि टीचर्स जो होते हैं वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जैसे वो कब क्या कर दें आप ये एज्यूम नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। कि जैसे वो हो सकता है कि कोई एक ऐसा बच्चा जो ये फील कर रहा हो कि अरे मेरा रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं आएगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगा, है ना, और वो पास हो जाए, हो सकता है टीचर जो है वो उसको पास कर दे, है ना। या कोई ऐसा बच्चा जो ये बहुत सोच रहा हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो उसके कम मार्क्स आएँ। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि जो है टीचर्स जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और उन्हीं टीचर्स में जो है एक टीचर थे उनके मैथ्स के टीचर, है ना। अब एक अकाउंट आपको ये भी बता दें कि जैसे एने फ्रैंक जो है उनकी एक चाहे इसको बैड हैबिट कह लीजिए, है ना, या फिर उनका एक नेचर कह लीजिए, कि क्लास में जब भी टीचर कोई पढ़ाते थे ना तो वो बातें बहुत करती थी, यानी शी वॉज हैविंग अ टॉकेटिव कैरेक्टर, टॉकेटिव नेचर, है ना। बहुत बात करने का उनका जो है वो एक्सेसिव टॉक करती थी वो, है ना। क्योंकि जैसे इस बात के लिए उनको जो उनके मैथ्स के टीचर थे, अब जैसे ये कह सकते हैं ना कि हो सकता है कि जैसे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको इजीली समझ में नहीं आता है ना। तो अब हो सकता है एने फ्रैंक भी जैसे उन्हीं में से थी जिनको मैथ्स बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती थी वो। तो जो जब मैथ्स का क्लास चलता था तो वो बात करती रहती थी, और इसके लिए जो मैथ्स के टीचर थे, है ना, जिनका नाम था मिस्टर कीसिंग, वो अक्सर उन पर शाउट किया करते थे, उन पर चिल्लाया करते थे कि जब देखो बात करती रहती हो, है ना। तो जैसे एक बार क्या किया उन्होंने, जब देखा कि ये बहुत बात करती रहती है, तो उन्होंने फाइनली एक बार जो है उनको कहा कि तुम जो है, उन्होंने जैसे उसको चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स करके, जैसे ना चैटर मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव टॉकिंग, हमेशा चैटिंग करते रहना, हमेशा बोलते रहना। तो उन्होंने उसको एक वर्क दे दिया कि तुम एक ऐसे लिख के लाओ, किस टॉपिक पे, चैटर बॉक्स पे, है ना। अब चैटर बॉक्स जो उनको टॉपिक दिया गया ऐसे लिखने के लिए, वो उस पर बहुत कंफ्यूज हो गई कि अरे ये कैसा टॉपिक दे दिया चैटर बॉक्स, है ना। और सोचने लगी कि कैसे कैसे मैं इस पर क्या लिखूं, क्या लिखना चाहिए मुझे, है ना। और उसके बाद जो है सोचते सोचते काफ़ी जब जो उन्होंने जो है
डीपली सोचा इस पे, तो सोचने के बाद उन्होंने लगभग 3 पेज का एक ऐसे जो है वो लिख डाला। हाँ, और जैसे बात करने का ही जो टॉपिक था उसी पे उन्होंने 3 पेजेस का ऐसे लिख डाला, है ना। और जैसे उन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि जैसे ये मेरा नेचर है, ये बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ जो है, मेरी मदर भी जो है वो एक चैटर बॉक्स थी। जैसे उन्होंने ये समझ लिया कि टीचर जो है उनको चैटर बॉक्स का मतलब बहुत टॉकेटिव समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जो है मुझे हेरिडेटरी मिला है, मेरी मदर जो है वो भी बहुत टॉकेटिव थी, इसलिए मुझे जो है ये मेरा नेचर है, ये मेरा बहुत बोलना जो है वो जैसे इसमें कोई भी जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, मैं बोलती ही रहूँगी। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि जैसे उनकी जो माँ थी वो भी बहुत बोलती थी, और उन्होंने ये भी मेंशन किया अपने ऐसे में कि जैसे क्लास में बात करना जो है वो स्टूडेंट्स का राइट है, उनका अधिकार है ना, जैसे वो बात कर सकते हैं। तो जब वो ऐसे जो है उन्होंने देखा उनके टीचर ने, मैथ्स टीचर ने, मिस्टर कीसिंग ने, तो फिर उन्होंने जो है इस चीज़ को देखा और उसको पढ़ा तो बड़ा इफ़ेक्टिव तो लगा, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए और एज अ पनिशमेंट जो है एने फ्रैंक को एक दूसरा ऐसे फिर लिखने के लिए दिया, है ना। और वो ऐसे का टॉपिक था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब उन्होंने जो दूसरा ऐसे दिया एने फ्रैंक को लिखने के लिए, उसको वो टॉपिक दिया कि जो है अब तुम इस पे लिख के लाओ। जो पहला ऐसे लिखा उसके बाद उन्होंने पनिशमेंट के तौर पे उसे दूसरा ऐसे लिखने को दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मीन्स होता है कि जिसमें इम्प्रूवमेंट ना हो सके, जिसमें सुधार ना हो सके, है ना, कि जिसका कुछ ना किया जा सके कि अरे ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, तो इस पे लिखने के लिए दिया। तो उसको भी वो लिख के लेके आई, और बार बार चैटर बॉक्स की जो है वो टॉपिक मिल रहा था, तो उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि अरे ये बार बार चैटर बॉक्स पे ही दे रहे हैं, जैसे बोरिंग टॉपिक हो गया, है ना। फिर उसको लाके उन्होंने दिया। फिर उसके बाद जो है वो एक पनिशमेंट के तौर पे जो उनके टीचर थे मैथ्स वाले, उन्होंने एक और ऐसे लिखने के लिए दिया, और जो थर्ड टॉपिक था वो था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, है ना। तो उन्होंने जैसे दिया कि इस पे अब तुम लिख के लाओ कि क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो वो अब सोचने लगी कि जैसे पूरी क्लास भी सोचने लगी कि बार बार जो है वो इसे जो है सर जो है एक ही टॉपिक पर बार बार ऐसे लिखने के लिए दे रहे हैं, ये कौन सा पनिशमेंट है ना। लेकिन उन्होंने उसको चैलेंज की तरह लिया। अब वो सोचने लगी कि जैसे अब क्योंकि उनको ये फील हो गया कि मिस्टर कीसिंग जो है वो मेरा क्लास में जो है वो फ़न करना चाहते हैं, यानी मेरा मजाक बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, है ना, कि जिससे कि जो है वो जो मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं उन्हीं का मजाक बन जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सैनी, है ना। तो उन्होंने जो है अपने ऐसे को क्रिएटिव बनाने के लिए, अपने ऐसे को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव करने के लिए उसकी हेल्प लेने के बारे में सोचा, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप की थी, पोएम्स वगैरह जो है वो लिखती थी। तो उन्होंने जो है उसकी हेल्प ली, एने फ्रैंक ने सैनी की हेल्प ली जो उनकी फ्रेंड थी। तो उन्होंने फिर एक पोएम लिखी, है ना। और वो जो पोएम थी वो किसके ऊपर थी? फादर स्वैन और मदर डक के बारे में, है ना। जो पोएम लिखी उन्होंने फादर स्वैन और मदर डक पे एक पोएम लिखी, और वो पोएम जो थी उसमें 3 जो है वो बेबी डकलिंग्स भी थे, और वो तीनों बेबी डकलिंग्स जैसे बार बार क्वैक 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 करते रहते थे, इसलिए उसके जो फादर थे, यानी बेबी डकलिंग्स के जो फादर थे, उन्होंने उनकी पिटाई लगाई, उनको बहुत मारा, और इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई, है ना। और उसके बाद जो है ये दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे उस ऐसे के थ्रू जो है वो उन्होंने ये मेंशन कर बताने की कोशिश की गई कि ये बताया उन्होंने कि जैसे उसके फादर ने, यानी बेबी डकलिंग्स के फादर ने उन्हें क्यों मारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। अब यहाँ पे जो है ऐसे के थ्रू, यानी उन्होंने जो है एने फ्रैंक ने ऐसे के थ्रू जो फादर स्वैन था, है ना, वो सिंबलाइज़ कर रहा था किसको? मिस्टर कीसिंग को। यानी कि मिस्टर कीसिंग भी जो है वो बच्चों के बोलने पे, यानी क्लास में जो बातें करते थे बच्चे, वो सिंबलाइज हुए बेबी डकलिंग्स जो क्वैक क्वैक करते थे उससे। और जो फादर स्वैन था जो उन्हें मार डालता है ना, क्वैक क्वैक सिर्फ करने की वजह से, वो सिंबलाइज हुआ, यानी फादर स्वैन सिंबलाइज हुआ
मिस्टर कीसिंग का, जो मैथ्स टीचर थे उनसे, है ना, और स्टूडेंट्स जो थे वो डकलिंग्स हो गए। तो उसके बाद जो है जब उन्होंने वो ऐसे सबमिट किया तो मिस्टर कीसिंग बहुत ज़्यादा उससे जो है प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा कन्विंस हुए कि जैसे ये तो जो है हर बहुत ही ज़्यादा जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड है इसके अंदर, और जो भी पनिशमेंट मिल रही है उसको जो है वो किसी भी तरीके से करके अपने आप को जो है प्रूफ कर ले जा रही है ना। और एट लास्ट जो है मिस्टर कीसिंग एने फ्रैंक से बहुत कन्विंस हो जाते हैं और उसको जो है वो क्लास में बात करने की अलाउडनेस मिल जाती है, कि वो छूट मिल जाती है कि वो बातें कर सकती थी, बात हो सकती थी। और यहाँ तक कि थोड़ा सा जो है मिस्टर कीसिंग के भी नेचर में जो है वो चेंज आता है और वो क्लास में थोड़ा सा जोक्स वगैरह जो है वो उन्हें अच्छे लगने लगते हैं और वो बच्चों से बातें करने लगते हैं क्लास में। तो इससे जो है इस जो है एक्सट्रैक्ट को उन्होंने जो है इस लेसन के थ्रू बताने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल, click the like button, and thank you.